हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आगे के एग्जाम्पल्स सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल 20 है, शो दैट m पावर log n इज इक्वल टू n पावर log m। अब ये क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे जो log है वो है पावर फॉर्म में दोनों साइड में। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे अलग मेथड से इसको सॉल्व करना होगा और एक साइड को एक बार हम सॉल्व करेंगे, फिर उसको कंपेयर करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एज्यूम करना होगा ये टर्म को लेफ्ट हैंड साइड के m log n इज इक्वल टू x। यह एज्यूम करने का रीज़न भी मैं बताता हूँ आपको कि क्यों कर रहे हैं हम लोग। इसके पहले के क्वेश्चन में क्या होता था कि जो log होता है उसका जो बेस a और log ये दोनों वैल्यूज़ इंटरचेंज होते थे, या तो फिर ये न्यूमरेटर में होता था और हमें डिनोमिनेटर में चाहिए होता था। तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पे रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ करते थे, बट ये केस में हम यहाँ पे यह फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम यहाँ पे इसको एज्यूम कर रहे हैं कि x है। अब यहाँ पर हम इसके दोनों साइड पे log ले रहे हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log लेने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा log m और इसके पावर में है log n इज इक्वल टू log x। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे फॉर्मूलाज पता है। लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला के अनुसार ये जो पावर है वो प्रीफिक्स में आ जाएगा और हमें यहाँ पे मिलेगा log n इंटू log m इज इक्वल टू log x। यह एक एक्सप्रेशन हो गया और हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो है क्या है, log m पावर n इज इक्वल टू n log m। यह फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड था, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेट n log m इज इक्वल टू y। फिर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। log लेने का रीज़न क्या है कि हमें यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे log लेने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे log n और इसके पावर में आपको log m इज इक्वल टू log y। सेम वे आपको मिलेगा log n इंटू log m इज इक्वल टू log y। ये आपका सेकंड एक्सप्रेशन हो गया और हमने यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज़ किया है, m पावर n इज इक्वल टू n log m। अभी आप यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो log n इंटू log m है और यहाँ पे log n इंटू log m है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें यहाँ पे मिलेगा log x इज इक्वल टू log y। तो जैसा कि हमें पता है यहाँ पे एक सिंगल टर्म है और यहाँ पे भी एक सिंगल टर्म है, कोई भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कुछ भी नहीं है। तो हम आसानी से यहाँ पे log को ड्रॉप कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू y हो गया और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ड्रॉपिंग log। तो log निकल गया, तो हम यहाँ पे x को यहाँ पे जो एज्यूम किया था वो मिलेगा हमें यहाँ पे m log n इज इक्वल टू n log m। आपका ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। समझ गए आप कैसे आसानी से हम इसको प्रूव कर दिया। जैसे जैसे आप आगे के क्वेश्चंस या जितना एग्जांपल्स आप जितना ज़्यादा सॉल्व करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतने ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता जाएगा कि स्टेप्स को किस तरह सॉल्व करते जाना है और लास्ट में आंसर निकालना है। तो मैथ्स में प्रैक्टिस ही सब कुछ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ते जाएगा। अगला एग्जांपल है, इफ़ x इज इक्वल टू e पावर y माइनस e पावर माइनस y अपॉन e पावर y प्लस e पावर माइनस y, देन प्रूव दैट y इज इक्वल टू 1/2 log बेस e 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x।
अब ये क्वेश्चन में सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो हम यह x की वैल्यूज़ जो है वो यह राइट हैंड साइड में डाल करके सॉल्व करेंगे और हमें यहाँ पे सब कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे यह y मिल जाएगा। एक ये तरीका है। या फिर हम गिवन एक्सप्रेशन जो ये दिया है इससे हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करें और हम यह टर्म पर पहुँचे, तो ऐसा कर सकते हैं। तो आई थिंक पहला जो है एक्सप्रेशन है, इस x की वैल्यूज़ को हम अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस मिलेगा जो कि हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बेटर है कि सेकंड ऑप्शन पर जाते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया गया है x इजगल टू ई पावर y माइनस ई पावर माइनस वाई अपॉन ई वाई प्लस ई पावर माइनस वाई। अभी हमें यहाँ पे पता है कि ई पावर माइनस वाई इसका मीनिंग होता है कि ये जो है टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो सेम वे ई पावर वाई प्लस 1 अपॉन ई पावर वाई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें यहाँ पे मिलेगा ई 2y प्लस ये यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी ई पावर 2y प्लस 1। यह दोनों का जो डिनोमिनेटर था ई वाई और यहाँ का ई वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ यह टर्म्स ही मिलते हैं। अभी यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, यानी कि हम रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल इन द सेंस कि जैसे a अपॉन बी इजगल टू सी अपॉन डी है तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी कि b अपॉन ए इजगल टू डी अपॉन सी। यह हमने प्रोपोर्शन चैप्टर में पढ़ा था। तो ये जो x है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन एक्स, और जो नीचे का टर्म है वो ऊपर चले जाएगा e 2y प्लस 1 अपॉन e 2y माइनस 1। हम यह क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आएगा। इसका रीज़न ये है कि हमें यहाँ पे 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स चाहिए। तो पहला तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर दिया इन्वर्टेंडो का। दूसरा हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यह भी हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। यह फॉर्मूला क्या है आपका कि a अपॉन बी इजगल टू सी अपॉन डी है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। सेम वे राइट हैंड साइड पे भी c प्लस डी और c माइनस डी। इसे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फॉर्मूला बोलते हैं। आप 10th स्टैंडर्ड के बुक में यह रिफ़र कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स, ये प्लस है ना, तो इसी वजह से ये 1 प्लस एक्स हो गया और ये 1 माइनस एक्स। राइट हैंड साइड में भी यही होगा, ई 2y प्लस 1 प्लस ई पावर 2y माइनस 1, और यहाँ पे सेम इसी टर्म का निगेटिव हो जाएगा, यानी कि ई 2y प्लस 1 माइनस ई 2y माइनस 1। अब देखेंगे यहाँ पे यह जो टर्म्स है यह इसके मिलता जुलता है। अब हमें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है किसी भी तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पे +1 है और ये -1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो माइनस है ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में होगा तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये प्लस प्लस होकर के आपको यहाँ पे मिलेगा 2 ई पावर 2y, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये जो टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ आपको 2 मिलेगा, क्योंकि यह जो प्लस है और यह माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो जाएंगे और आपको 2 मिलेगा। तो यह 2 और यह 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बचता है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2y। अब हम इस टर्म को क्या करेंगे, लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे। लॉगरिथम में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली आपको लॉग लेना होगा दोनों साइड में। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब आप लॉग लेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा लॉग 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये यहाँ पे आपका ये था
और यहाँ पे मिलेगा आपको log e पावर 2y। अब यहाँ पे जो e है वो एक्सपोनेंशियल है, तो यानी कि इसका जो log होता है वो क्या होता है 2y होता है। तो आ गया यहाँ पे y जो है, आप इसको एक साइड लिखेंगे y को और 2 को दूसरे साइड जाएंगे तो ये डिनोमीटर में आ जाएगा, यानी कि 1/2 और log 1 प्लस एक्स और ये 1 माइनस एक्स। यह आ गया आपका राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखेंगे बेस जो है e है और यहाँ पे कोई बेस नहीं है, तो अगर हम किसी का बेस नहीं लिखते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो बेस होता है वो e होता है। तो आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो आपको लिखना है या फिर नहीं लिखना, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो आपका ये सॉल्व हो गया, सिंपल। आपको जस्ट यहाँ पे प्रोपोर्शन के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद होने चाहिए यह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगला एग्जांपल है इफ़ log a माइनस बी अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस बी, देन शो दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27ab। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो log है दिया गया है, बट ये जो प्रूव करना है यहाँ पे log नहीं है, तो हमें कैसे भी करके यहाँ पे से log निकालना है। तो log निकालने के दो मेथड हैं, या तो हम कैंसिल कर सकते हैं या तो फिर इसको एक्सपोनेंट फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एक्सपोनेंशियल हम यहाँ पे कर नहीं सकते, तो हमें यहाँ पे सिंगल टर्म ला करके कैंसिल करना होगा। सिंगल यानी कि जैसे पहले एग्जांपल में हमने कैंसिल किया था log m इज इक्वल टू log n, यानी कि यहाँ पे एक सिंगल टर्म है और यहाँ पे भी एक सिंगल टर्म है, तब हम कैंसिल करके इसको बोल सकते हैं m इज इक्वल टू n। इस तरह हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। log a माइनस बी अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस बी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये सिंगल टर्म है, ब्रैकेट के अंदर ही है, तो इसको सिंगल टर्म कंसिडर कर रहे हैं, बट यहाँ पे यह a प्लस बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 log a b, और इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं a माइनस बी अपॉन 5। तो अब ये जो लॉगरिथम के पावर फॉर्मूला के अनुसार ये जो प्रीफिक्स है वो यहाँ पे पावर में चले जाएगा और आपको यहाँ पे मिलेगा log a b, यह 1/2 आ जाएगा log a माइनस बी अपॉन 5। यह जो स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो यह स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही आपको log यहाँ पे निकालना है। तो हम log को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि कैंसिल कर रहे हैं, और हमें यहाँ पे मिलता है a माइनस बी अपॉन 5 इज इक्वल टू ए बी 1/2। हमें यहाँ पे log निकल गया। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर लेने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमें यहाँ पे मिलेगा a माइनस बी अपॉन 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो ये 1/2 है स्क्वायर करने पे ये कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे सिर्फ a b मिलेगा। तो a माइनस बी का स्क्वायर करने पे हमें यहाँ पे मिलता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये जो 5 का स्क्वायर है 25, यह इस साइड चले जाएगा और हमें मिलेगा 25ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहे हैं, और ये माइनस है तो ये साइड जाके ये प्लस 2ab हो जाएगा, और ये 25ab ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब देखेंगे आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी ab है, यहाँ पे भी ab है, तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 27ab, यानी कि यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हेंस प्रूव्ड। सिंपल। यह स्टेप आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगला एग्जांपल है इफ़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab, शो दैट log a प्लस b अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/2 log a b। अब यह क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पे, तो यह प्रीवियस क्वेश्चंस के सिमिलर ही है, जस्ट उल्टा है, यानी कि आपको यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको यह दिया गया था और यह प्रूव करना था, बट यहाँ पे यह दिया गया है और आपको यहाँ पे log टर्म्स निकालने हैं।
यानी कि प्रूव करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गिवन से। हमें यहाँ पे दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7ab। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2ab ऐड करेंगे। उसका रीज़न है कि यहाँ पे से जो स्क्वायर है वो निकालना है, तो निकालने के लिए हमें यहाँ पे 2ab ऐड करना है। तो दोनों साइड हम ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे 2ab मिल गया और यहाँ पे 7ab प्लस 2ab तो हमने ऐड किया था। तो यह जो फॉर्मूला है a प्लस बी का फॉर्मूला जैसा है और यह होता है 9ab। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यह जो 9 है उसको यहाँ पे लेके आएंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू ab। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यह जो स्क्वायर है वो कम्प्लीटली निकल जाएगा और आपको यहाँ पे मिलेगा सिर्फ a प्लस बी और ये जो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 इज इक्वल टू ab और ये 1/2 आ गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे दोनों साइड में लॉग लेंगे। तो लॉग आपको लेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा a प्लस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू लॉग ab 1/2। यहाँ पे क्या किया हमने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यह देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ गया, यानी कि a प्लस बी अपॉन 3, यहाँ पे भी a प्लस बी अपॉन 3 यह आ गया। राइट हैंड साइड में यह जो पावर फॉर्मूला के अनुसार यह जो क्या है प्रीफिक्स में आ जाएगा, तो यह 1/2 हो जाएगा, ये लॉग ए बी हो गया। हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लॉग m पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। यह फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। लेफ्ट हैंड साइड भी एज इट इज़ है a प्लस बी अपॉन 3। अभी भी यहाँ पे राइट हैंड साइड कम्प्लीटली आया नहीं है, तो यह जो प्रोडक्ट फॉर्म में है तो हमें इसको एडिशन फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करके। तो ये 1/2 हो जाएगा लॉग a प्लस लॉग b, और जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है उसको लिख लेता हूँ मैं, लॉग m इंटू n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। फॉर्मूलाज हमने यह यूज़ किया है। तो यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, a प्लस बी अपॉन 3 हैंस प्रूव्ड। अगर आपको एक तरह का क्वेश्चन आता है तो आप दूसरे तरीके के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, वो भी मैथ्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स फ्री में सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। थैंक यू।